माय सेल्फ अजय ठाकुर और आज मैं आपको क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज चैप्टर नंबर 8। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर ऑफ क्लास 10th जो आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री सिखाऊंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें बहुत अच्छे से समझने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल की बात करेंगे। सपोज दिस बी अ राइट ट्रायंगल, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। ओके, इसकी नेमिंग कर लेते हैं ABC राइट ट्रायंगल है। तो जो 90 का अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, क्योंकि किसी ट्रायंगल में जो एंगल सबसे ग्रेटेस्ट होता है उसके अपोजिट साइड सबसे ग्रेटेस्ट होता है। तो राइट ट्रायंगल में 90 का ही एंगल सबसे बड़ा होता है। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट साइड, दैट इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। ये फिक्स्ड होता है और इन दोनों साइड में कोई सा भी साइड परपेंडिकुलर और कोई सा भी साइड बेस हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमने एंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं। लाइक अगर हम एंगल C कंसीडर करते हैं तो इसका अपोजिट साइड यानी AB परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। अगर हम एंगल A को कंसीडर करते हैं, ओके, तो जो भी हम एंगल कंसीडर करते हैं उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और दूसरा साइड बेस होता है। तो जैसे अगर हमने एंगल कंसीडर करने का क्या मतलब है, जैसे हमने एंगल C को थीटा लिया। थीटा बेसिकली एंगल का नेम है, ठीक है। थीटा, फाई, अल्फा, बीटा ये हो सकते हैं क्वेश्चंस में। तो दोज आर एंगल्स बेसिकली, उन्हें देख के घबराना नहीं है। ओके, तो अगर हमने इस एंगल को कंसीडर किया थीटा, तो ये साइड परपेंडिकुलर, ये साइड बेस होगा और इन तीनों में रिलेशन होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। This is the relation between P, B and H. That is called the Pythagoras theorem. अगर इन तीनों में से हमें दो की लेंथ पता है, we can find the third length using Pythagoras theorem. Okay? Pythagoras theorem. All right. अच्छा. There are 6 trigonometric ratios. 6 trigonometric ratios होते हैं. Those are sine, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिन्हें शॉर्ट में हम टी रेशियोज बोलते हैं। ओके, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। पहला होता है साइन, जिसके लिए हम एब्रिविएट साइन यूज करते हैं। देन कोसाइन, कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, इसके लिए हम कॉस यूज करते हैं। ओके, टैंजेंट, इसके लिए हम टैन यूज करते हैं। सीकेंट, इसके लिए हम सेक यूज करते हैं। कॉसिकेंट, कॉसिकेंट इसके लिए हम कॉसेक यूज करते हैं और कॉटेंजेंट इसके लिए हम कॉड यूज करते हैं। तो बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट। और जब तक इनके साथ कोई एंगल नहीं होता ये मीनिंगफुल नहीं होते, मीनिंगलेस होते हैं। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके साथ कुछ ना कुछ एंगल होना बहुत जरूरी है। ओके, होपफुली इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब इन साइड्स के रेशियोज के टर्म्स में ये टर्म्स होते हैं। तो साइन, कॉस, टैन, इनका इन रेशियोज की वैल्यू क्या होता है पीबीएच के टर्म्स में, दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूला। ओके, तो ये हमारा बेस था, हमने इस एंगल को थीटा कंसीडर करा। तो फॉर्मूले का पहला टाइप जो है, देखना इसको लर्न करने के लिए
बच्चे कुछ स्लोगन बोलते हैं। टैन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इसमें साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ठीक है, तो इनके जो इसका जो फॉर्मूला होता है पीवीएच की टर्म्स में, उसको याद रखने के लिए बच्चे स्लोगन बनाते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दोज आर द स्लोगन्स बेसिकली इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए। अब मैंने आपको बताया कि कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक थीटा हो गया h बाई बी। सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो दैट इज h बाई बी, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट हो गया, तो दैट इज b बाई बी। ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूला। अब इस पे क्वेश्चन जैसे पूछा जा सकता है कि 3 sec थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन है, इफ 3 sec थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, फाइंड अदर टी रेशियोज। मतलब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करने हैं। फाइंड अदर टी रेशियोज ऑफ एंगल थीटा, मतलब यहां से हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो जैसे ये क्वेश्चन हमने लिया, तो 3 sec थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, और इसके हेल्प से बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो जो गिवन है उसी रिलेशन को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो 3 sec थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, यहां से हम sec थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम sec थीटा फाइंड करें तो sec थीटा इज 5/3। ओके, और sec थीटा मैंने आपको बताया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। ठीक है, अच्छा sec तो हमें पता लग गया, तो sec का रेसिप्रोकल कर देंगे तो cos आ जाएगा। तो cos की वैल्यू तो ऐसे ही पता लग गया कि भाई 3/5 हो गया। sec का रेसिप्रोकल होता है cos, तो cos की वैल्यू हमें पता लग गई कि 3/5 हो गया। ओके, अब sec है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो अगर हाइपोटेनस हमारा 5k और बेस हमारा 3k होगा। देखना, यहां पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, हाइपोटेनस को 5 और बेस को 3 लेके सॉल्व कर देते हैं। दैट इज करेक्ट, वहां से आंसर आ जाएगा। बट एक्चुअल मेथड इज व्हाट, टेक h एज 5k एंड b एज 3k। क्योंकि अगर दो चीज का रेशियो दिया हुआ है 5/3, डजंट मीन कि एक चीज 5 और दूसरा 3 है। 10 और 6 भी तो हो सकता है, इसलिए हमें ऐसा लेना चाहिए। दिस इज द करेक्ट वे। तो h हमारा ये हो गया, b हमारा ये हो गया, तो p क्या हो जाएगा, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर रूट h स्क्वायर 25k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 9k स्क्वायर विच इज 16k स्क्वायर 4k आ गया। अब तो हमें p b h सब कुछ पता लग गया। अब जो p b h की टर्म्स में फॉर्मूला था उसके हेल्प से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। जैसे हमें साइन थीटा निकालना है, तो दैट इज p बाय h। p बाय h परपेंडिकुलर क्या है, 4k, हाइपोटेनस क्या है 5k, तो साइन थीटा इज 4/5। देखो बाद में k कैंसिल ही हो जाएगा। आप एनसीईआरटी में भी देखोगे तो उन्होंने भी ऐसे कर रखा है। तो आई विल सजेस्ट कि आप ऐसे ही प्रेजेंटेशन दो और इसी तरीके से करो। ओके, साइन थीटा आ गया, बाकी सारा हम फाइंड कर सकते हैं। देखो साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, सेक थीटा हमें पता ही था 5/3। बचा कौन सा, टैन थीटा। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4k, बेस 3k, तो 4k बाय 3k, दिस इज 4/3। टैन थीटा इज 4/3,
कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा हो गया 3/4 और अब कौन सा बचा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, कॉसेक चाहिए तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल हो गया, साइन है 4/5 तो कॉसेक हो गया 5/4। ठीक है, होपफुली ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है दैट इज 8.1 दैट इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, सारी क्वेश्चंस इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो अगर आप लोग 8.1 में से चाहते हो तो मैं एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। पहले आज कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे ताकि आपको इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आ जाए, फिर आपको ये डिफिकल्ट नहीं दिखेगा। ओके, अब हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस की। एक दो क्वेश्चन 8.1 से डिस्कस करते हैं, फिर आगे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 ही डिस्कस कर लेते हैं। एक ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is 24, BC is 7। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC राइट एंगल एट B, ABC is a right angle triangle, right angle at B, AB is 24 centimeter, this side is 24 centimeter, BC is 7 centimeter, ये साइड 7 centimeter दिया हुआ है। Determine sin A cos A, first part is sin A और cos A की वैल्यू निकालो। सेकेंड पार्ट इज साइन C और cos C की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस। तो देखो आपको राइट ट्रायंगल के दो साइड्स गिवन है, पाइथागोरस को यूज करके आप तीसरी साइड फाइंड कर सकते हो। तीसरी साइड फाइंड करोगे 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको फाइंड करके नहीं दिखाया, होपफुली आप लोगों को पता है कि पाइथागोरस से अगर ट्रायंगल के राइट ट्रायंगल के दो साइड पता है वी कैन फाइंड द थर्ड साइड। वैसे भी 7, 24 और 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ऐसे तीन नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। इससे मैंने डायरेक्टली 25 बताया। ओके, तो अब जैसे हमें साइन ए निकालना है तो हमने एंगल कौन सा कंसीडर किया, एंगल ए। तो भाई ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है 7, बेस कौन सा है 24, हाइपोटेनस तो फिक्स्ड है दैट इज 25। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के लिए पहले आप ऐसे ही लिखना P/H या B/H, फिर आप देखो कि ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है BC, तो दैट इज BC अपॉन हाइपोटेनस तो फिक्स्ड है दैट इज AC। BC की वैल्यू 7 और AC की वैल्यू 25, तो साइन ए आ गया हमारा 7/25। और आंसर लिख के आप ऐसे डब्बे में लिख दोगे ताकि दिखे कि भाई ये आंसर है हमारा। cos A निकालना है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब एंगल ए के लिए बेस कौन सा है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस इज AB, बेस इज AB एंड हाइपोटेनस इज AC, सो दिस इज AB/AC। AB हमारा है 24 और AC है हमारा 25, सो cos A इज 24/25। इसी तरीके से हम ये वाला पार्ट कर सकते हैं। बस इस क्वेश्चन में ये बताना चाह रहा है कि आपको परपेंडिकुलर कौन सा होता है पता है या नहीं। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, जो भी एंगल लेना है सामने वाला परपेंडिकुलर, दूसरे वाला बेस, और हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स्ड होता है 90 का अपोजिट साइड। ओके, तो सी एंगल सी कंसीडर करा, अच्छा ये वाला एंगल कंसीडर करा, तो परपेंडिकुलर इज AB, बेस इज BC एंड हाइपोटेनस इज दिस। तो साइन इज P/H, परपेंडिकुलर कौन सा है C के लिए AB, हाइपोटेनस AC, AB is 24, AC is 25, so sin C is 24/25।
और ऐसे ही cos c निकालोगे, b बाय एच होता है, c के लिए बेस है हमारा BC, हाइपोटेनस है AC, दैट इज 7/25, सो cos c इज 7/25। ओके, तो होपफुली आ गया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो इस एक्सरसाइज से या इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन से, यू कैन सेंड मी। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम कॉन्सेप्ट पे आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल क्वेश्चंस की बात करेंगे, सेंड मी योर डाउट्स, और उसे मैं यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा। कोई भी हम स्टेप करेंगे तो हमें पता होना चाहिए भाई क्यों करेंगे, कैसे पता लगा यही स्टेप करेंगे, तो हर एक स्टेप का रीजन जानना बहुत जरूरी है। ओके, अब आगे हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। यानी देखो, हमें यहाँ पे जो साइन थीटा कॉस थीटा है उसमें जो एंगल है ना, वो बस 0 से 90 तक ही पढ़ना है, बड़े एंगल्स की बात नहीं करेंगे। बड़े एंगल्स की बात 11th क्लास में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो 0 और 90 के बीच होगा। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कुछ स्टैंडर्ड एंगल होते हैं। स्टैंडर्ड एंगल होते हैं मतलब जिनकी वैल्यू हमें याद रखना होता है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन एंगल्स को हम स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं, जिनके वैल्यूज हमें याद रखने होते हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सिखाऊंगा। ओके, कि अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है, आप वहां पे टेबल बना के और फिर बता सकते हो कि किस टर्म की क्या वैल्यू होती है। तो टेबल बनाने के लिए यहां पे हम थीटा के वैल्यूज लिखेंगे, यानी सारे स्टैंडर्ड एंगल लिखेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, सारे स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू हमने लिख दी, जिन पे हमें वैल्यूज याद रखने हैं। यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू लिखेंगे। पहले साइन थीटा लिखेंगे, और ये थीटा के वैल्यूज है, मतलब यहां पे साइन 0 की वैल्यू, यहां साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसे टेबल बनेगा। साइन का रिवर्स जो होता है उल्टा करके लिख देंगे, मतलब 0 में ये वाली वैल्यू, 30 में ये वाली वैल्यू, इसको रिवर्स करके लिख देंगे तो कॉस का टेबल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो साइन की वैल्यू होती है वो ऐसे याद रखेंगे। आप बनाएंगे कैसे, तो ये 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, पहले ऐसे लिख लेंगे 0/4 से लेके 4/4 तक, फिर सब में रूट लगा देंगे, रूट ऑफ दिस, रूट ऑफ दिस, रूट ऑफ दिस, रूट ऑफ दिस एंड रूट ऑफ दिस, और सबको सिंप्लीफाई कर देंगे तो साइन के सारे स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू आ जाएगी। लाइक 0/4 0 होता है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। 1/4 का रूट करोगे 1/2 आ जाएगा, रूट ऑफ 1 इज 1, रूट ऑफ 4 इज 2, दिस इज 1/2। यहां पे 2 और 4 कैंसिल होके 1/2, उसका रूट आप करोगे तो 1/√2 आ जाएगा, दिस इज √3/2 एंड दिस इज 1। तो ये सारे वैल्यूज आ गए, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सारे वैल्यूज आपको लर्न होने चाहिए बाय हार्ट, लेकिन स्टिल आपको वैल्यूज लर्न नहीं है, आप पेपर में ये टेबल रफ में बना के फिर इसे यूज कर सकते हो। ओके, ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में भी वैल्यूज काम आएंगे, उसमें बेसिकली tan आता है तो tan का तो याद हो ही जाता है। ओके, कॉस का लिखते हैं तो रिवर्स करके लिख देते हैं, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। साइन और कॉस का लिख दिया। अब हमें tan का लिखना है, ठीक है, tan का लिखना है। तो एक बात देखो आप, जो साइन होता है वो होता है P/h और कॉस होता है हमारा B/h। साइन होता है P/h और कॉस होता है B/h। अगर हम साइन और कॉस दोनों को डिवाइड कर दें,
साइन और कॉस को डिवाइड कर दें, इधर डिवाइड कर दें तो देखो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, पी बाई बी आ जाएगा, यानी साइन अपॉन कॉस पी बाई बी के इक्वल है, और पी बाई बी क्या होता है, टैन थीटा। तो मतलब टैन थीटा जो होता है वो साइन और कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सॉरी साइन और कॉस का रेशियो होता है। टैन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है। तो टैन का टेबल बनाने के लिए हम साइन और कॉस के टेबल को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वैसे ये फॉर्मूला भी है, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो टैन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है, तो दोनों का रेशियो करेंगे, टैन की वैल्यू आ जाएगी। तो 0/1 डिवाइड करा, 0/1 दैट इज 0, दिस अपॉन दिस करेंगे तो 2 कैंसिल होके 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, देखो आप दोनों बिल्कुल सेम है, डिवाइड करेंगे तो 1, सेम चीज को डिवाइड करता है तो 1। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1/0 करोगे तो दैट इज नॉट डिफाइंड। किसी भी चीज को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। एनीथिंग अपॉन 0, सपोज x अपॉन 0 है, वेयर x इज नॉट 0, x बेटे 0 नहीं होगा क्योंकि 0/0 हो जाता है, तो दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, तो कोई भी नंबर नॉन जीरो नंबर अपॉन 0 नॉट डिफाइंड यानी इंफिनिटी होता है, ठीक है। तो ये टैन का टेबल बन गया। अब कॉट का टेबल बनाना है, तो टैन का रिवर्स कर दो, नॉट डिफाइंड रिवर्स कर रहा है ना, लास्ट वाली चीज पहले लिखी, फिर सेकेंड लास्ट, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। टैन और कॉट का बन गया। अब रह गए कौन से टर्म्स, सेक और कॉसेक, और वो भी दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है, जो एक का बन जाएगा तो दूसरे का भी बन जाएगा रिवर्स करके। तो कॉसेक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 का मतलब 0/1, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, तो कॉसेक का कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड। 30 रेसिप्रोकल करा 2/1, 2 रेसिप्रोकल करा √2, इसका रेसिप्रोकल करोगे 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे 1 आ जाएगा, और सेक थीटा का लिखेंगे तो रिवर्स करके लिख देंगे, दैट इज 1, 2/√3, √2, 2 एंड नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो। और जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के वैल्यूज यूज करके क्वेश्चंस करने हैं। तो उस एक्सरसाइज से मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं। होपफुली सबको ये टेबल बनाना आ गया होगा। उस एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, उसके बाद हम आगे एक और फॉर्मूले का टाइप डिस्कस करेंगे, सॉरी आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसमें हमें वैल्यूज ही डालने हैं और एकदम अच्छे से सॉल्विंग करनी है। बच्चों की सॉल्विंग में गलती हो जाती है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से सॉल्विंग करेंगे। कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, जनरली जो गलतियां होती हैं वहां पे आपको ध्यान रखना है। ओके, जैसे आप साइन x और साइन x को मल्टीप्लाई करते हो, अगर साइन x को साइन x से मल्टीप्लाई करते हैं, दो सेम चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, यानी ये हमारा साइन x का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसे हम साइन स्क्वायर x लिखते हैं। ऐसे इस फंक्शन पे पावर में लिखते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर x का मतलब है साइन x इंटू साइन x, पूरे पे पावर है। ऐसा नहीं कि समझे साइन पे खाली पावर है, साइन तो अकेला मीनिंगलेस है, तो मतलब ये पूरा साइन x का टर्म है और उस पे पावर है, ठीक है। और अगर कभी एंगल में पावर लिख दिया उन्होंने, मान लो ऐसे लिखा हुआ आ गया
आप इस पावर को होल पावर में नहीं लिख सकते, ये तो एंगल के अंदर है, लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो होल पावर में आप लिख सकते हो। तो देखना कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जैसे एक तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि tan a plus b is equal to √3 ले लिया, ठीक है। tan a plus b is √3 and √3 tan a minus b minus 1 is equal to 0। ये दो इक्वेशन दे दिया। इफ दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, फाइंड a एंड b। देखो जो दूसरी इक्वेशन दिया, यहां से हम tan a माइनस बी निकाले ना, यहां से हम tan a माइनस बी निकाले तो दैट इज 1/√3। तो मैं वैल्यू ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन कभी कभार वो ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, तो वहां से tan a माइनस बी निकालेंगे, ठीक है। और यहां ये गिवन होगा कि a और b दोनों की वैल्यू 0 और 90 के बीच है, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब आप देखो यहां पे हमें tan a प्लस b की वैल्यू पता है, क्या है भाई, √3। इधर tan में है तो हम इसे भी tan में लिखने की कोशिश करेंगे ताकि हम उसके एंगल को कंपेयर कर पाए। तो √3 tan की वैल्यू कहां होती है, टेबल में बताया मैंने आपको 60 पे, तो √3 को हम लिख लेंगे tan 60। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60। एंगल को कंपेयर करें तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a और b में देखो एक इक्वेशन बन गई। दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, एक यहां से आ गया और एक यहां से निकालेंगे। भाई tan a माइनस बी हमारा क्या गिवन है, 1/√3। इसे tan में एक्सप्रेस करेंगे तो ये tan 30 हो जाएगा। एंगल को कंपेयर करा, a माइनस बी हमारा 30 डिग्री हो गया, ओके। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब दोनों को सॉल्व करके a और b निकालना है, दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली ऐड कर दो। 2a हमारा हो गया कितना, 90, a हमारा हो गया 45 डिग्री। a की वैल्यू आप इस इक्वेशन में डाल दो, b की वैल्यू 15 डिग्री आ जाएगी। 45 प्लस b 60, b इज 60 माइनस 45 दैट इज 15। तो a हमारा 45 आ गया और b हमारा 15 डिग्री आ गया, ओके। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है। अब दूसरी एक्सरसाइज से एक दो जिनमें वैल्यूज पुट करने हैं वैसे वाले क्वेश्चंस बता देता हूं आपको। जैसे हम करते हैं इसमें, जहां थोड़ी सी बड़ी सॉल्विंग दिख रही है, ओके। तो मैं इसमें सॉल्व करता हूं क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 8.2। यहां पे सबकी वैल्यू डालनी है और अच्छे से सॉल्विंग करनी है, बस सॉल्विंग करेंगे आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड एक्सरसाइज की, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज जो है वहां पे बच्चों को परेशानी होती है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। और एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से आप सोच सकते हो, कर सकते हो, ये बातें मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो देखना आप, क्वेश्चन है दिस इज 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ये हमारा क्वेश्चन, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इवैल्यूएट करना है। तो देखो, अब जैसे ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है, हम एक आगे आइडेंटिटी पढ़ेंगे, आप लोगों को अच्छे से याद होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, ये एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी का क्या मतलब है, आइडेंटिटी का मतलब है जो वेरिएबल के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू हो। वेरिएबल यहाँ थीटा वेरिएबल है, थीटा की भाई कुछ भी वैल्यू हो सकती है,
सो थीटा इज द वेरिएबल। तो मतलब थीटा कुछ भी होगा ये ऑलवेज ट्रू होगा। जैसे साइन स्क्वायर 10 डिग्री, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, दैट इज 1। साइन स्क्वायर 15 डिग्री, cos square 15 degree, that is also 1. So this relation is true for all values of theta. So this is called an identity. Alright. तो आप नीचे ध्यान से देखो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बन रहा है, तो इसे हम डायरेक्टली 1 लिख देंगे। ठीक है, वैल्यूज डाल के सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है बोर्ड में। ऐसा टर्म आपको दिखे तो डायरेक्टली आप 1 लिख सकते हो। ओके, और बाकी में तो वैल्यूज पुट करने ही होंगे, तो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसे सॉल्विंग करके दिखाता हूं, लेकिन जब बोर्ड में आप करोगे डायरेक्टली आप इस टर्म को 1 पुट करके करोगे, ब्रैकेट में लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, अभी मैंने वो बताई नहीं है इसलिए मैं उसे यूज नहीं कर रहा। ओके, पुट करने का पर्पस ये भी है कि सॉल्विंग आपको अच्छे से आए। ओके, तो देखना 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ। cos स्क्वायर 60 का मतलब मैंने बोला ना cos 60 का होल स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू हाफ, तो हाफ का स्क्वायर। 4 sec 30 2/√3, 2/√3 to the whole square, tan 45 is 1, that to the whole square, sin 30 is 1/2, that to the whole square, cos 30 √3/2, that to the whole square। सारे वैल्यूज हमने पुट कर दिया, बस सॉल्विंग करेंगे आंसर आ जाएगा। देखना, दिस इज 5/4 माइनस दिस इज 4 4 16/3 माइनस 1/1/4 3/4, ये आ गया। अब आप देखो एलसीएम वगैरह लेके आप सॉल्व करोगे, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन में ना कभी एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं फ्रैक्शन देखता हूँ कि भाई अपॉन में क्या क्या है, तो अपॉन में मुझे 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, नीचे ऊपर सब में देखना है। यहाँ भी अपॉन में 4 दिख रहा है, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12। मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो अपॉन वाली जो डिनोमिनेटर के टर्म्स है ना उसके एलसीएम से, कि जैसे ही इनटू करूं सारे फ्रैक्शंस हट जाए। तो देखो 12 से आप इसे इनटू करोगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 आ जाएगा। 12 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से 12 कैंसिल होगा, 4 जा 16, 4 जा 64। 12 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे -12 अपॉन 12 से 1 इसको करा 3 आया, 12 से इसको करा 9 आया। ठीक है, ओके, ऐड करते हैं। ये हो गया 64 और 12 ऐड होगा, दोनों माइनस का है, 15 माइनस 15 माइनस ये कितना हो गया 76, 15 माइनस 76 अपॉन 12, 15 माइनस सॉरी 12 15 माइनस 76 कितना हो गया 66 माइनस 5 61 माइनस 61/12। मेरे हिसाब से कहीं कैलकुलेशन में तो गलती नहीं हुई, लेट मी चेक। 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45, 10 5 नीचे 1। sec 30 cos 30 √3/2 2/3 4 16/3। I think calculation is correct। सो आप आंसर चेक कर लेना। ठीक है, मतलब वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। मैं एलसीएम लेके भी करता तो मेरे हिसाब से यही आता। देखो अगर आप एलसीएम लेके भी करते, यहाँ से एलसीएम लेके भी सॉल्व करते तो भी यही आंसर आता। 5/4 16/3 -1 और नीचे मैं 1 लिख देता हूँ।
एलसीएम लेके करा तो बेटे 1 आ गया। इस टर्म को एलसीएम लेके सॉल्व करो, 12 एलसीएम आ गया। ये 5 3 जा 15, 16 4 जा 64 माइनस 12, ठीक है, तो सेम आंसर आता। ओके, सो आई थिंक आंसर इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाले क्वेश्चंस थे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाली एक्सरसाइज की, ठीक है। जो ये सेकंड एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस ओनली, कैलकुलेशंस पे और वैल्यूज पे बेस्ड है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप ताकि कैलकुलेशंस अच्छे से आ जाए। स्टिल इफ यू हैव सम डाउट प्लीज सेंड मी योर डाउट्स। ओके, अब देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के फॉर्मूले की। फर्स्ट टाइप मैंने बताया साइन पीबीएच वाला। सेकंड टाइप जो है उसमें साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल था, वो पीबीएच वाले फॉर्मूले में हमें दिख रहा था। तो वही फॉर्मूला है कि जो साइन होता है 1/कॉसेक होता है, जो कॉसेक होता है वो 1/साइन होता है। साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा इज 1/सेक थीटा, सेक थीटा इज 1/कॉस थीटा, टैन थीटा इज 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा इज 1/टैन थीटा। और जो टैन थीटा होता है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। अभी टेबल बनाते टाइम भी बताया मैंने आप लोगों को, साइन और कॉस को डिवाइड करके। और जो कॉट होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ओके, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप का फॉर्मूला है। यहां टैन और कॉट की वैल्यू साइन और कॉस की टर्म में ये होता है। तो मोस्टली क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें आइडेंटिटीज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में सारे टर्म को हम साइन कॉस में चेंज करके करते हैं, ठीक है। साइन कॉस में चेंज करके करते हैं, मतलब जहां टैन लिखा हुआ आएगा वहां साइन अपॉन कॉस लिख देंगे, जहां कॉट लिखा हुआ आएगा वहां कॉस अपॉन साइन लिख देंगे, सेक आएगा 1/कॉस लिख देंगे, कॉसेक आएगा 1/साइन लिख देंगे, ऐसे। ओके, तो ये सेकंड टाइप का फॉर्मूला है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है एंड देन आफ्टर क्वेश्चंस, ठीक है। होपफुली आप लोगों को यहां तक बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे फॉर्मूले। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं। आइडेंटिटीज, ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज के लिए आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज 3 आइडेंटिटीज हैं। पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी का मतलब मैंने बताया जो थीटा के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, मतलब थीटा यहां दोनों में कुछ भी लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है, तो इट इज 1। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहां से साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से ये दोनों निकाला गया है, तो मेन आइडेंटिटी ये होती है और इसी से ये दोनों निकाला गया है। तो आपको ये वाला याद रखना है, ये दोनों तो यहीं से आ जाएंगे, ठीक है। और एक और बात, ये जो आइडेंटिटी आई हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? तो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 के इक्वल लाना है। भाई साइन का फॉर्मूला था p/h, साइन स्क्वायर का मतलब हुआ इसका स्क्वायर, कॉस का फॉर्मूला था b/h, इसका होल स्क्वायर, तो ये p² h स्क्वायर, b² h स्क्वायर, p² प्लस b² h स्क्वायर, t² प्लस b² h स्क्वायर होता है, कैंसिल होकर 1। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आया ना, तो मतलब थीटा पे डिपेंड नहीं करता कि थीटा क्या है, ऑलवेज 1। सो दिस इज द आइडेंटिटी, ओके। और इसी आइडेंटिटी से बाकी 2 और आइडेंटिटी निकाली गई है। जो बाकी 2 आइडेंटिटीज होती हैं वो इसी से निकाली गई है। कैसे निकाली गई है मैं आपको ये भी बताऊंगा।
ये चीज मैं इरेज कर देता हूं। दूसरी जो आइडेंटिटी है वो टैन में होती है। सबसे पहले ये याद रखना है कि दूसरी आइडेंटिटी टैन में होती है। पहली साइन कॉस में, दूसरी टैन में और तीसरी कॉट में होती है। टैन वाली जो आइडेंटिटी है वो होती है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी ये होती है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। ओके, तो ये मेन आइडेंटिटी होती है। यहीं से ये दोनों आइडेंटिटीज निकाले गए हैं। ओके, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया वैसे ही यहां पे है। अच्छा, ये जो आइडेंटिटी है वो इससे बनाया गया है। कैसे बनाया गया है मैं आपको ये बताता हूं। तो देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमें पता है 1 होता है। आइडेंटिटी जो होती है वो टैन में होती है। टैन इज साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस मतलब अपॉन में ना कॉस आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस आइडेंटिटी को डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा। इसे कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। देखो, डिवाइड करा तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर आ गया। दिस इज टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आ गई ना आइडेंटिटी, देखो। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी फाइंड करेंगे। ओके, तो दूसरी आइडेंटिटी टैन और सेक में होती है, वो इस तरीके से निकालेंगे। अब बात करेंगे तीसरे आइडेंटिटी की। तीसरी जो आइडेंटिटी होती है वो कॉट की टर्म्स में होती है। जैसे टैन की टर्म्स में दूसरी है, वैसे ही कॉट के टर्म्स में तीसरी आइडेंटिटी होती है। क्या होती है आइडेंटिटी, उसकी बात करेंगे। ओके, तीसरी आइडेंटिटी कॉट की टर्म्स में होती है। ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। और जैसे टैन में है, से कॉट में होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी इज दिस। यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें हमने कॉट को बेटे इधर शिफ्ट कर दिया। ओके, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो मेन आइडेंटिटी ये है, यहां से ये दो निकाला गया है। और जैसे मैंने आपको टैन का फाइंड करके दिखाया, अगर आपको याद नहीं है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके ये वाली आइडेंटिटी निकाल सकते हो। ऐसे ही ये आइडेंटिटी ये वाली आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट बनाना है तो हम इसे साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो गया, 1 कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर हो गया, ये कॉसेक स्क्वायर हो गया, तो बन गई आइडेंटिटी। ओके, ठीक है, बन गई आइडेंटिटी। तो सारे आइडेंटिटीज बन गए। अब ओके स्टूडेंट्स, तो होपफुली आप लोगों को ये आइडेंटिटी समझ आ गए होंगे।
ठीक है, तो 3 आइडेंटिटीज होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर। ठीक है, टैन और सेक में, साइन और कॉस में, कॉट और कॉसिक में। ठीक है, ओके। तो अब इसके थोड़े से क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इस बार के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ओके, आपके जो भी डाउट्स हो आप वो भी भेज सकते हो, बाकी मैं अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। तो देखना, एक क्वेश्चन करते हैं। कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट लगता है। बेटी, डिफिकल्ट कुछ भी चीजें नहीं होती, डिफिकल्ट वो होती है जो हमें समझ नहीं आती। ध्यान से समझो आप, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अभी देखना, मैं क्वेश्चंस बताता हूँ। 1 मिनट, थोड़े से आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू sec थीटा cosec थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। जैसे ये क्वेश्चन है, देखना हम LHS से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि इसमें ना मोस्टली क्वेश्चंस में साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व करो। ऑब्वियसली यहां भी हम साइन कॉस में चेंज करके करते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो, नीचे आपको यही आइडेंटिटी दिख रही है भाई, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी थी, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां हम आइडेंटिटीज डायरेक्ट यूज कर लेंगे, यहां साइन कॉस में चेंज करेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आएगा वही लेकिन बड़ा हो जाएगा। तो यहां हमें आइडेंटिटी दिख रही है, यहां हम आइडेंटिटी लगा देते हैं। दिस इज सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम इसे साइन कॉस में चेंज करते हैं। देखो रिड्यूस हो गया ना आइडेंटिटी लगाने के बाद, अब साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो tan क्यूब थीटा इज साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट क्यूब थीटा इज कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सबको हमने साइन कॉस में चेंज कर दिया। अब आप देखो, क्वेश्चन इरेज कर देता हूं, जो भी प्रूविंग है अपने आप लास्ट में आ जाएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन इरेज कर दिया। अब देखना, जो ये टर्म्स हैं, नीचे वाले टर्म रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो ये आ गया साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इनटू ये रेसिप्रोकल होके कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 आ जाएगा, प्लस कॉस क्यूब थीटा बाय साइन क्यूब थीटा और नीचे वाला टर्म रेसिप्रोकल होके साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 आ जाएगा। यहां कॉस स्क्वायर थीटा से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस रह जाएगा। दिस इज साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। सॉल्विंग एकदम ध्यान से देखना आप लोग, यहां तक आ गया। अब फिर हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो भाई एलसीएम में तो ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाएगा। जब दो चीज बिल्कुल डिफरेंट हो, कुछ भी कॉमन ना हो, तो जो एलसीएम होता है ना, दोनों का प्रोडक्ट होता है। जैसे 2 और 3 6, तो दोनों का एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। साइन थीटा से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा, कॉस से यहां मल्टीप्लाई हो गया कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये आ गया। अच्छा, अब तो पावर 4 में आ गया,
अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाता ना तो ये 1 बन जाता। तो क्या हम इसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो देखो एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2a। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से निकाली गई है। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसमें से 2ab को हमने उधर शिफ्ट कर दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बन गया। यही आइडेंटिटी हम यहां लगाते हैं, इसे साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखे अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। देखना ए हम बोल रहे हैं इसे साइन स्क्वायर को, बी हम बोल रहे हैं कॉस स्क्वायर को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एलसीएम क्या था, साइन थीटा कॉस थीटा। देखो आइडेंटिटी लगाने से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो आ गया, ये टर्म हमारा 1 बन गया और बस सॉल्व हो गया। अब बस ये सॉल्व हो गया, देखना तो ये आइडेंटिटी से 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम टर्म को सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट करने का मतलब है 1 अपॉन दिस मच, दिस बाय दिस, ऐसे हम सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, सेपरेट कर दिया। ये हमारा 1 बाय साइन इंटू 1 बाय कॉस हो गया, इसे हम लिख सकते हैं ना 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा माइनस यहाँ साइन से साइन, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। 1 बाय साइन कॉसेक थीटा होता है, 1 बाय कॉस सेक थीटा होता है माइनस दिस मच, आ गया हमारा RHS, हो गया प्रूफ। ओके, तो होपफुली आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए, थोड़ी सी क्वेश्चंस बताए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस और बोर्ड के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, हॉट्स क्वेश्चंस वैसे डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।